ये बात तो जिसको हम लोग बार बार हिंदू धर्म कहते हैं, वास्तव में ये हिंदू धर्म नहीं है। पहले तो ये बात लोगों को समझ लेना चाहिए। रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति, ये इस धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। ये जितने ग्रंथ हैं इस धर्म के, इसमें कहीं पर भी हिंदू नहीं लिखा गया। तो इसका मतलब ये है कि ये हिंदू धर्म के ग्रंथ नहीं है। लेकिन इन सब में ब्राह्मण लिखा गया है, और ब्राह्मण सर्वोच्च है, ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ है, और ब्राह्मणों का आदर होना चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए, और ब्राह्मणों को ही सब कुछ होना चाहिए, और दूसरे लोगों को नीच, अछूत और शूद्र घोषित करने की बातें ग्रंथों में लिखी गई। तो इसका मतलब है कि ये जो मूल धर्म है ये ब्राह्मण धर्म है, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर है, बाकी सब इसके नीचे। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें कुछ बहुजन समाज के जो अनुसूचित जात के लोग हैं वो मंदिर जा रहे हैं, उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया शादी विवाह के कार्यक्रम को लेकर। तो उन लोगों ने हिंदू धर्म को त्याग दिया। ये खबर काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। आज भी बहुजन समाज के लोग मंदिरों में कतार लगा के जाने का काम कर रहे हैं, उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। क्या कहेंगे सर कि बहुजन समाज के लोगों को क्या सबक लेना चाहिए आज की डेट में? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, पहली बात तो जिसको हम लोग बार बार हिंदू धर्म कहते हैं, वास्तव में ये हिंदू धर्म नहीं है। पहले तो ये बात लोगों को समझ लेना चाहिए। रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति, ये इस धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। ये जितने ग्रंथ हैं इस धर्म के, इसमें कहीं पर भी हिंदू नहीं लिखा गया। तो इसका मतलब ये है कि ये हिंदू धर्म के ग्रंथ नहीं है। लेकिन इन सब में ब्राह्मण लिखा गया है, और ब्राह्मण सर्वोच्च है, ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ है, और ब्राह्मणों का आदर होना चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए, और ब्राह्मणों को ही सब कुछ होना चाहिए, और दूसरे लोगों को नीच, अछूत और शूद्र घोषित करने की बातें ग्रंथों में लिखी गई। तो इसका मतलब है कि ये जो मूल धर्म है ये ब्राह्मण धर्म है, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर है, बाकी सब इसके नीचे। ये हिंदू धर्म नहीं है। ये लोगों को गुमराह करने के लिए ब्राह्मणों के द्वारा इसको हिंदू के नाम पर प्रचार किया जा रहा है। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, हम हिंदू नहीं है। हिंदू मुगलों ने हमको कहा हम हिंदू नहीं है। दयानंद सरस्वती ने अपने को हिंदू नहीं माना। ये लोकतंत्र जब आने की आहट हुई तो उसको ध्यान में रखकर अल्पसंख्य ब्राह्मणों ने बहुसंख्य बनने के लिए हिंदू टर्मिनोलॉजी को यूज करना शुरू किया, ताकि एससी एसटी ओबीसी का हिंदू के नाम पर समर्थन लिया जा सके। तो पहली बात यह है कि ये हिंदू धर्म नहीं है। जब ये हिंदू धर्म नहीं है तो फिर ये कौन सा धर्म है? ये ब्राह्मण धर्म है। और जब ये ब्राह्मण धर्म है तो ब्राह्मण धर्म में ओबीसी एससी एसटी के लिए कोई स्थान है नहीं। आपको अगर वहां गुलाम बन के रहना है, दोयम दर्जे का नागरिक बन के रहना है तो आप रहो। लेकिन अगर आपको बराबरी चाहिए, आपको स्वतंत्रता चाहिए, आपको न्याय चाहिए, आपको बंधुता चाहिए, तो इसके लिए तो कोई स्थान नहीं है। वो तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बार बार लिखा है, बार बार कहा है। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। तो इसमें जब कोई स्थान ही आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये आपका धर्म ही नहीं, ब्राह्मण धर्म है वो, ब्राह्मण धर्म में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। आपके लिए अगर स्थान है तो गुलामों का स्थान आपके लिए। तो जो लोग गुलामी से पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये जो गुलामी है इसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समय में लात मार दिया। हमारे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने इस गुलामी को लात मार दिया। जब हमारे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने इस गुलामी को लात मार दिया तो आज हम क्यों इस गुलामी को ढो रहे हैं? ये तो गांव के लोगों की बात आप कर रहे हैं। रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति थे और भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, आरएसएस के ही हैं। उनको मंदिर में नहीं जाने दिया। है तो गांव के लोगों की आप बात कर रहे हैं। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उनको उनका घर गंगाजल और गोमूत्र से शुद्ध किया। तो ये तो शूद्र और अतिशूद्र, हम लोगों को शूद्र और अछूत तो मानते ही है ओबीसी एससी के लोगों को। वो तो उनकी समस्या है कि वो पैदा नहीं करते, वो मेहनत नहीं करते,
तो आपको मूर्ख बना के उनको खाना है। तो आपको मूर्ख बना करके खाना है, इसलिए आपको अपने ब्राह्मण धर्म में गुलामों की जगह पर रखे हुए हैं कि आप उनकी सेवा करो, आप पैदा करके उनको खिलाओ। इसके लिए आपको रखे हुए हैं, आपको बराबरी का दर्जा देने के लिए तो रखे नहीं है। जब उनके ग्रंथों में ये बातें लिखी है कि ब्राह्मण ही सर्वोपरि है और ब्राह्मण को ही सर्वाधिक अधिकार है और शूद्रों और अछूतों को कोई अधिकार नहीं है, जब ये बातें उनके ग्रंथों में लिखी है तो ये बातें हम लोगों को समझना चाहिए। और जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने लात मारा इस गुलामी को, वैसे हम लोगों को इस गुलामी को लात मार देना चाहिए। जी, लेकिन सर देखने को मिलता है कि जो तमाम SC ST OBC के लोग हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, रामनाथ कोविंद जी का, पूर्व राष्ट्रपति जी का, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का, लेकिन इन तमाम लोग तो समाज के एक बड़े चेहरे हैं, लेकिन ये लोग भी आज भी समझ नहीं पा रहे हैं। ये उसी धर्म को मान रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं पाखंड में लगे हुए हैं। तो जो समाज, भोला भाला समाज है, इन्हीं को देख, इनको आदर्श मानता है। नहीं नहीं, वो खूब समझ रहे हैं, मगर वो गुलामी करने में लगे हुए हैं, निजी स्वार्थ में लगे हुए हैं, अपने फायदे में लगे हुए हैं। लेकिन आम आदमी को क्या फायदा है? नेता जो लगा हुआ है उसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है? उसका क्या निजी स्वार्थ है? उसका तो कोई निजी स्वार्थ नहीं है, उसका तो केवल नुकसान ही नुकसान हो रहा है। और अगर हमको आदर्श मानना है तो हम तथागत बुद्ध को आदर्श मान सकते हैं, हम सम्राट अशोक को आदर्श मान सकते हैं, हम कबीर साहब को आदर्श मान सकते हैं, हम रविदास जी को आदर्श मान सकते हैं, हम गुरु गोविंद सिंह को आदर्श मान सकते हैं, गुरु नानक को आदर्श मान सकते हैं, ज्योतिबा फुले को आदर्श मान सकते हैं, बाबा साहब को आदर्श मान सकते हैं। हमको अगर आदर्श मानना है तो ऐसे लोगों को हम आदर्श माने जिन लोगों ने हमारी जो ये गुलामी थी ब्राह्मणवादी व्यवस्था की, इस गुलामी से मुक्ति के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किया। ऐसे लोगों को हमको आदर्श मानने की जरूरत है, ना कि ऐसे लोगों को आदर्श मानने की जरूरत है जो खुद ही गुलामी बजा रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को हम लोग आदर्श मानेंगे तो इससे फिर हमारी गुलामी और ज्यादा मजबूत होगी। तो समाज के लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जो हमारे महापुरुष, जिन्होंने इस व्यवस्था को, ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिसने हमको गुलाम बनाया, उसकी गुलामी से जो लोग आजाद करने की मुहिम आंदोलन चलाए, वो हमारे लिए आदर्श हैं, ना कि जिनके साथ खुद ही भेदभाव हो रहा है और वो प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारे लिए किस प्रकार से आदर्श हो सकते हैं? वो किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकते। जी, तो साथियों, हमारे साथ चौधरी विकास पटेल सर ने, जिन्होंने साफ तौर पे बहुत सारी बातें अपनी रखी और साथ में ये भी कहा, जो धर्म तुमको गुलाम मानता है उस पर लात मार देनी चाहिए। और समाज के तमाम जो पढ़े लिखे लोग हैं आज भी शोषण को कहीं ना कहीं स्वीकारते हैं, क्योंकि अगर अन्याय करने वाला उतना अत्याचारी नहीं होता जितना अन्याय सहने वाला है। तो बहुजन समाज के लोग आज भी उस गंदगी को स्वीकार करते हैं। जिस धर्म ने आप लोगों को अछूत बनाया, नीच बनाया, आज वो हमारे महापुरुषों को अपना बाप समझ रहे हैं और तमाम षड्यंत्र के माध्यम से हमारे महापुरुषों को हथियाने का भी काम कर रहे हैं। उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। जो इतिहास काल में हमारे महापुरुषों के साथ शोषण किए, उनको क्लास से बाहर रखते थे। इसी जिस हिंदू व्यवस्था की मोहन भागवत जी बात करते हैं सर, उन्हीं हिंदू व्यवस्था के लोगों ने अम्बेडकर साहब को क्लास से बाहर रखा। तो साथियों, वही लोग हैं जो नहीं, इतिहास ये काल में हिंदू हमारे व्यवस्था महापुरुषों को। नहीं है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। जी हम जी लोगों जी। को बोलते समय ध्यान रखना चाहिए, ये हिंदू व्यवस्था नहीं है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। और ये जो धर्म है, ये हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। हिंदू जी का चोला ओढ़ के ब्राह्मण छुप रहे। इस व्यवस्था का निर्माण ब्राह्मणों ने किया और अपना ही वर्चस्व बनाकर रखा, अपने को ऊपर रखा, सबको नीचे रखा। यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। मान लो हिंदू जी। वो सभी को कहते हैं, क्या सभी लोगों ने मिलकर इस व्यवस्था का निर्माण किया? नहीं किया, ब्राह्मणों ने किया। तो ये जो व्यवस्था है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ये हिंदू व्यवस्था नहीं है। हिंदू व्यवस्था कह करके हमको मूर्ख बनाया जाए। क्या संदेश देंगे तमाम SC ST OBC के लोग? लास्ट क्वेश्चन है सर, मतलब संदेश क्या पहुंचाना चाहिए? एससी ओबीसी के लोगों को हम ये कहना चाहेंगे कि देश में जब अंग्रेज नहीं आए थे, जब मुगल नहीं आए थे, उसके पहले इस देश में ब्राह्मण आए। टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को रिपोर्ट छपी डीएनए की, उसके आधार पर यह बात प्रमाणित हो गई। और इस देश में ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाकर हम लोगों को, इस देश के असल बासिंदों को गुलाम बनाने का काम किया।
पढ़ने लिखने से, धन संपत्ति, सभी प्रकार के अधिकारों से रोकने का काम किया। फूले साहू अम्बेडकर पेरियार ने लड़ाई लड़ी तो भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम लोगों को सारे अधिकार दे दिए, जो सारे अधिकार ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने रोक कर रखा था। अब हमें जागृत होने की जरूरत है और अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है और एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है कि जो संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात लिखी गई, जो संविधान में हम लोगों के हक अधिकार लिखे गए हैं, उन हक अधिकारों को हम लोग लेकर रहेंगे। इसके लिए हम लोगों को मैदान में आने की जरूरत है, लोगों को जागृत करने की जरूरत है, लोगों को संगठित करने की जरूरत है और संगठित करके सड़कों पर उतरकर अपने संवैधानिक हक अधिकारों के लिए आवाज उठाने की, संघर्ष करने की जरूरत है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा साबित नहीं होगा। संविधान अच्छा है मगर लागू करने वाले वही लोग बैठे हुए हैं जिनकी आस्था मनुस्मृति में ज्यादा है, तो उसी प्रकार से उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमारे अधिकार हैं उसको खत्म किए जा रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में हमारी संख्या ज्यादा है, अगर हम लोग अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरने का काम करें, लड़ाई लड़ने का काम करें, तो आने वाले समय में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि हमें शासन करती जमात बनना है, तो इस देश का बहुजन समाज इस देश में शासन करती जमात बन सकता है। और जो संविधान का लक्ष्य है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र निर्माण करने का, उस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए समाज को जागृत करना चाहिए और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की गुलामी है उससे बाहर निकालने का काम करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि दुनिया का गुलाम अपनी गुलामी से आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन भारत का गुलाम अपनी गुलामी का आनंद ले रहा है। तो बहुत दिन हो गया आनंद लेते लेते, तो अभी इससे बाहर निकलना चाहिए और ये निकालने का काम जो लोग जागृत हैं उनको आगे आकर करना चाहिए। तो इसके आधार और देश में जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है उसके साथ जुड़कर अपनी ताकत को मजबूत करना चाहिए। जी, तो साथियों जो भी लोग हमारे साथ जुड़े थे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें।